कक्षा 10वीं के प्रिय भैयाओं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट में जो हम इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं उसका छोटा सा कनेक्शन पढ़ा था, डायल अप नेटवर्किंग। हमने बताया था कि हम इंटरनेट से दो तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि दो प्रकार की कैटेगरी थी, जिसमें छोटा कनेक्शन था डायल अप कनेक्शन और दूसरा हमने बताया था ऑलवेज ऑन यानी कि डेडिकेटेड कनेक्शन। आगे हम डेडिकेटेड कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ऑलवेज ऑन कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑलवेज ऑन ऐसा कनेक्शन होता है जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और तब तक कनेक्ट रहता है जब तक कि हमारा कंप्यूटर चलता रहता है। जब हम अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं तभी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होता है। इस कैटेगरी में पहला यानी कि ऑलवेज ऑन कैटेगरी या डेडिकेटेड कैटेगरी। डेडिकेटेड कैटेगरी मतलब होता है कि ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जो कि इंटरनेट के लिए पूरी तरह से समर्पित हो, डेडिकेटेड हो। उसमें पहला कनेक्शन है DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। हम लोग जब डायल अप नेटवर्किंग पढ़ रहे थे तो हमने आपको मॉडेम बताया था कि हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से अपने सर्विस प्रोवाइडर के गेटवे से जुड़ते हैं और टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल जा सकती है। तो हमारे कंप्यूटर से जो सिग्नल निकलता है वो मॉड्यूलेशन से मॉड्यूलेट होकर के एनालॉग सिग्नल में चेंज होती है और सर्विस प्रोवाइडर के इन पर जाकर के फिर मॉड्यूलेट होती है। यानी कि हमारे कंप्यूटर से जो डिजिटल सिग्नल निकलती है वो दो बार ट्रांसलेट होती है। पहले एंड पर डिजिटल से एनालॉग में ट्रांसलेट होती है और अगले एंड पर एनालॉग से डिजिटल ट्रांसलेट होती है। इसमें थोड़ा समय भी लगता है और इस कारण से हमें स्लो इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। DSL एक प्रकार का ऑलवेज ऑन कनेक्शन है जिसमें हमें सर्विस प्रोवाइडर हमारे एंड पर सीधी डिजिटल लाइन देता है, यानी कि इस तरह के कनेक्शन में किसी तरह के मॉड्यूलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। हमें अपने कंप्यूटर के सिग्नल को एनालॉग में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, न इसके विपरीत चेंज करने की आवश्यकता होती है। हम सीधा डिजिटल कनेक्शन लेते हैं जिसके कारण यह मॉड्यूलेशन बच जाता है और हमें थोड़ी सी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। DSL कनेक्शन में हम डाउनलोड हम 52 kbps पे करेंगे और अगर हम अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को भेजते हैं तो वो 128 kbps पे चलता है। दूसरा कनेक्शन है ISDN यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। बड़े बड़े शहरों में जैसे जो महानगर होते हैं यह कनेक्शन आया था और ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, फिर बाद में इस सर्विस को बंद कर दिया गया था। इस तरह के कनेक्शन में जैसे पहले हम अपने घरों में केबल टीवी के माध्यम से टेलीविज़न देखते थे तो हम अपने लोकल के केबल ऑपरेटर से संपर्क करते थे और टीवी देखने के लिए हम उनसे कनेक्शन लेते थे और उनको हम कुछ पेमेंट करते थे, रेंटल पेमेंट करते थे। उसी तरह से महानगरों में यह सेवा शुरू की गई थी ISDN, जिसमें हमें इंटरनेट के कनेक्शन हमारे घरों में टेलीविज़न के कनेक्शन की तरह से दिया जाता था और हम इंटरनेट यूज करते थे। यह प्रचलित नहीं हो पाया, कुछ दिन चला, फिर उसके बाद से यह सर्विस बंद हो गई। इस तरह के इंटरनेट कनेक्शन में हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं 64 kbps पर। अगर हम इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उसकी स्पीड रहेगी 64 kbps और हम 128 किलोबाइट पर सेकेंड यानी कि 128 kbps की स्पीड से किसी फाइल को इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं। अगला है केबल मॉडेम। 1994 में इंटरनेट आया और उसके बाद से लोगों ने इंटरनेट एक्सेस करना शुरू किया और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कुछ सर्विसेज आने लगी कि हम कैसे यूजर को बेहतर इंटरनेट कनेक्शन दे सकें। इस क्रम में आया था केबल मॉडेम। जैसे हम पहले अपने घरों में टेलीविज़न देखते थे तो अपने लोकल के किसी सर्विस प्रोवाइडर से बात करते थे और उस समय हमारे मोहल्लों में टेलीविज़न का केबल फैला हुआ था और उनसे हम टीवी देखने के लिए उस केबल को का कनेक्शन लेते थे। उसी केबल कनेक्शन पर टेलीविज़न सिग्नल के साथ
इंटरनेट की सिग्नल को भी देने का काम शुरू हुआ। जैसे लोग घरों में टेलीविज़न देखते हैं, उसी केबल पर इंटरनेट के सिग्नल को दिया गया। अगर आपको टेलीविज़न देखना है तो उस केबल को अपने टेलीविज़न में इनपुट करेंगे। अगर आपको कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सेस करना है तो उसी केबल को हम अपने कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, लेकिन उस केबल को डायरेक्ट हम इनपुट नहीं करते हैं, क्योंकि उस केबल में तो ऑडियो भी आ रही है, वीडियो भी आ रहा है और इंटरनेट भी आ रहा है। तो उसके लिए हमें मॉड्यूलेट करने की आवश्यकता होगी, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करना होगा। उसके लिए हम अगर उस केबल के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें एक केबल मॉडेम का यूज़ करना पड़ता था। हम उस केबल टीवी कनेक्शन को केबल मॉडेम में इनपुट कर देते थे और केबल मॉडेम में इनपुट कर देते थे, फिर केबल मॉडेम से हम अपने कंप्यूटर में कनेक्शन कर देते थे, तो उस कनेक्शन पर हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इस टाइप के कनेक्शन पर हम किसी फाइल को डाउनलोड 1450 kbps लगभग 1.5 MB की स्पीड से हम किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते थे और 225 kbps की स्पीड से हम अपलोड कर सकते थे। उसके बाद से जो सबसे अधिक प्रचलित कनेक्शन आया था ब्रॉडबैंड, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड में दो शब्द जुड़े हुए हैं, ब्रॉड और बैंड। ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा और बैंड हम सिग्नल के विड्थ को बोलते हैं। जैसे किसी मीडियम में कोई सिग्नल ट्रेवर्सल कर रही है, जैसा कि हमने बताया था कि कंप्यूटर में स्क्वायर वेव चलती हैं और टेलीफोन वायर में एनालॉग सिग्नल मूव करती है, तो किसी भी मीडियम में कोई सिग्नल 1 नैनोसेकंड में कितनी दूरी चलता है वह उसका बैंड विड्थ कहलाता है। किसी मीडियम में कोई सिग्नल 1 नैनोसेकंड में कितनी दूरी चलता है उसके लेंथ को बैंड विड्थ कहा जाता है। तो यह ऐसा कनेक्शन था जिसका बैंड विड्थ चौड़ा था, यानी कि 1 नैनोसेकंड में लंबी दूरी यानी कि चौड़ी दूरी यह सिग्नल तय करती थी। इसमें हमें ब्रॉड बैंड वाली सिग्नल मिलने लगी। हमारे सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जो सिग्नल आता था उसका बैंड विड्थ चौड़ा था, अधिक था, यानी कि उसकी स्पीड अधिक थी, वो तेजी से हमारे मीडियम में ट्रेवर्सल होता था। यह कनेक्शन काफ़ी पॉपुलर हुआ और आज भी यह कनेक्शन यूज किया जाता है। इस कनेक्शन के बहुत सारे फीचर हैं। जैसे पहला है DSL, जो पहला कनेक्शन है उस कनेक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं, और ADSL यानी कि एसिंक्रोनाइज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह सिग्नल दो प्रकार की होती है, एक सिग्नल तो ऐसे फ्लो चली जाती है, दूसरा जो ADSL होता है उसके सिग्नल के शुरू में और लास्ट में एक स्टार्ट बिट लगता है और स्टॉप बिट लगता है। अगर हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कहाँ से सिग्नल शुरू हो रही है और कहाँ समाप्त होती है वहाँ पर हम एक मार्क लगाते हैं, एक स्टार्ट मार्क लगाते हैं, एक एंड मार्क लगाते हैं। ऐसे सिग्नल जिसमें स्टार्ट मार्क लगा हो और एंड मार्क लगा हो उसे एसिंक्रोनाइज बोलते हैं। तो यह सब्सक्राइबर द्वारा दी गई सिग्नल थी जिसमें स्टार्ट बिट भी लगता था और स्टॉप बिट भी लगता था, तो इस कनेक्शन को हम ADSL बोलते हैं, एसिंक्रोनाइज डिजिटल कनेक्शन। दूसरा, इस केबल के माध्यम से हम इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते थे। हमारा सर्विस प्रोवाइडर चौड़ी बैंड विड्थ वाला हमें सिग्नल देता था जिसके माध्यम से हम इस पर उस केबल के माध्यम से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ब्रॉडबैंड के थ्रू केबल इंटरनेट का भी यूज किया जा सकता है। अगला है वायरलेस इंटरनेट। ब्रॉडबैंड की तीसरी सुविधा है कि हम इस कनेक्शन को वायरलेसली रिलीज भी कर सकते हैं। हमें एक मॉडेम मिलता था और मॉडेम में एक पीछे देखे होंगे डंडी रहती है और वह डंडी उस केबल मॉडेम के थ्रू इंटरनेट सिग्नल को वायरलेसली रिलीज किया जाता है, और जितने हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस होते हैं जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया,
उस वायरलेस डिवाइस पर हम इस ब्रॉडबैंड कनेक्शन को यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चौथा फीचर था कि हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन को अपने जीएसएम मोबाइल, जो पुराने फीचर फ़ोन आते थे उस पर भी इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा होती थी, तो हम इस ब्रॉडबैंड कनेक्शन को जीएसएम मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का अगला फीचर है कि इस ब्रॉडबैंड कनेक्शन को हम सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं। यह बहुत सारे फीचर के साथ आया था ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिसकी बैंडविड्थ काफ़ी अधिक थी और इसका प्रयोग हम डीएसएल के केसेस में करते थे, एडीएसएल के केसेस में करते थे, केबल इंटरनेट के माध्यम से करते थे, वायरलेस इंटरनेट की तरह से हम उपयोग करते थे, सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से यूज करते थे। अगला जो इंटरनेट कनेक्शन है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज करेंगे, अगर हमें इंटरनेट की बहुत अधिक यूज है, अगर हमें बहुत तेज इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए जो कनेक्शन आता है उस कनेक्शन का नाम है लीज्ड लाइन कनेक्शन। इस तरह के कनेक्शन में जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान कर रहा है, उसके माध्यम से एक डेडिकेटेड लाइन हमारे एंड तक आएगी। ब्रॉडबैंड कनेक्शन टेलीफोन वायर के थ्रू आता है और हमारे एक्सचेंज से सिग्नल टेलीफोन केबल के माध्यम से, खंभों के माध्यम से होते हुए हमारे एंड पर आता है, लेकिन उस सिग्नल को बीच में और किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा सकता है। लेकिन हमें चूंकि बहुत तेज गति का इंटरनेट चाहिए, तो उसके लिए हम लीज लाइन कनेक्शन को चूज करते हैं। तो हमारा सर्विस प्रोवाइड अपने एक्सचेंज से हमारे एंड पर एक डेडिकेटेड लाइन देगा, यानी कि जो लाइन आएगी उसमें कोई दूसरा उस इंटरनेट को यूज नहीं कर सकता। एक डेडिकेटेड लाइन हमारे एंड पर आएगी, सर्विस प्रोवाइडर से हम सीधे जुड़े रहेंगे और इसमें हमें काफ़ी तेज इंटरनेट एक्सेस करने को मिलेगा। यह इंटरनेट कनेक्शन लीज्ड लाइन जो कनेक्शन होता है, यह लगभग ये दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार को हम बोलते हैं T1 टाइप और दूसरे प्रकार को बोलते हैं T3 टाइप। लीज्ड लाइन कनेक्शन दो प्रकार की होती है, T1 टाइप और T3 टाइप। T1 टाइप में हमें डाउनलोड की स्पीड 1.5 और इस तरह के कनेक्शन में हमें 24 वॉइस चैनल्स मिलते हैं। हम 1.5 Mbps की स्पीड से इंटरनेट एक्सेस करेंगे और साथ ही साथ हम 24 वॉइस चैनल्स का भी यूज कर सकते हैं। जो टेलीविज़न पे वॉइस चैनल्स आते हैं, एफएम्स आते हैं या ऐसे आते हैं जिस पे फिगर नहीं आती है, केवल वॉइसेज आते हैं, तो ऐसे 24 वॉइस चैनल का यूज कर सकते हैं। जो T3 टाइप है लीज्ड लाइन का, उसमें हमें इंटरनेट बहुत तेज मिलता है, यानी कि 44 Mbps तक का इंटरनेट स्पीड हमें मिलता है, यानी कि 1 सेकेंड में हम 44 MB इंटरनेट डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह के कनेक्शन में हमें 624 वॉइस चैनल्स मिलते हैं। लीज लाइन में दो कनेक्शन थे, T1 जिसमें हमें 1.5 Mbps की स्पीड मिलती है और 24 वॉइस चैनल्स फ्री मिलते हैं। दूसरा है T3 जिसमें हमें 44 Mbps की स्पीड मिलती है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग और 624 वॉइस चैनल्स मिलते हैं। अगला जो इंटरनेट एक्सेस करने का प्रकार है जिससे आप लोग काफ़ी फेमिलियर हैं, जो है वाईफाई कनेक्शन। हमारे इन पर एक इंटरनेट कनेक्शन आता है और हम अपने इंटरनेट कनेक्शन को वायरलेसली उसी पॉइंट से रिलीज करते हैं। वहाँ से इंटरनेट सिग्नल को जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हमारे पास हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स हैं या अदर डिवाइसेस हैं, या अगर कोई पीसी है उसमें भी हम वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम अपने कंप्यूटर में एक वाईफाई एडाप्टर प्लेस कर देंगे, पीसीआई कार्ड लगा देंगे, तो वो भी हमारे उस हॉटस्पॉट से जुड़ जाएगा। वायरलेस का फुल फॉर्म होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। तो हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन को अपने वायरलेस डिवाइसेस पे यूज करने के लिए हम वाईफाई का यूज करते हैं।
चलते हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन की कैटेगरी में। लास्ट जो हमारा डेडिकेटेड कनेक्शन है, यानी कि ऑलवेज ऑन कनेक्शन है, यानी कि हमेशा अप रहने वाला जो कनेक्शन है, उसका लास्ट कैटेगरी है वाई मैक्स। अगर हम BSNL द्वारा या अपने किसी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा केबल के माध्यम से अगर हमने कोई इंटरनेट कनेक्शन लिया है तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे सर्विस प्रोवाइडर से केबल के माध्यम से हमारे इन पर आता है, अगर हमारा और सर्विस प्रोवाइडर की दूरी अगर अधिक है तो बीच में तार कहीं टूट जाता है, आंधी में टूट के गिर जाएगा, कहीं पोल गिर गया तो भी तार टूट गया, कहीं गड्ढा खोदा गया तो ब्रॉडबैंड की केबल कट गई। इस तरह की तमाम समस्या आती हैं। अगर BSNL का हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिए हैं या अन्य किसी प्रकार का कनेक्शन लिए हैं तो इसमें ये समस्या बहुत अधिक आती है। एक बार तार टूट गया तो 3-4 दिन उसको बनने में लगते हैं, गड्ढा खुद गया, बारिश के दिनों में पानी भर गया तो भी हमारा इंटरनेट बाधित हो जाता है, आंधी तूफान से अगर खंभा गिर गया तो भी हमारा इंटरनेट बाधित हो जाता है और जल्दी ठीक नहीं होता, और हमें अपने रेंटल को भी देना होता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं अदर कनेक्शन में। उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए लास्ट कनेक्शन है वाईमैक्स। वाईमैक्स कनेक्शन में हमारा सर्विस प्रोवाइडर हमें एक छोटा सा टावर दे देता है, जैसे हम डिश टीवी अपने छत पे लगाते हैं। इस कनेक्शन में हमें एक टावर मिलेगा, टावर को हम काफ़ी ऊंचा अपने छत पे लगा देंगे और वहाँ से मोबाइल टावर की दिशा में उस टावर को कर देंगे। वाईमैक्स कनेक्शन में मोबाइल टावर के माध्यम से वायरलेसली सिग्नल हमारे इन पर आएगी। हम जो एंटीना लगाएंगे मोबाइल टावर से वो सिग्नल रिसीव कर लेगा। उस टावर से हम एक लैन वायर अपने पीसी में लाएंगे, पीसी में नीचे एक मॉडेम लगा होगा, मॉडेम में हम टावर का कनेक्शन कर देंगे। मॉडेम वायरलेसली जो इंटरनेट का सिग्नल रिसीव किया है उसे मॉड्यूलेट करेगा और हमारे कंप्यूटर में इनपुट हो जाएगा। यह कनेक्शन हमारे दृष्टि से सबसे अच्छा कनेक्शन है। यह कनेक्शन एक बार जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और जब तक काम करते रहते हैं कभी भी न स्लो होता है न डाउन होता है। साथ ही साथ हमारे सर्विस प्रोवाइडर से हमारे एंड पर जो सिग्नल आ रही है वो वायरलेसली आ रही है, यानी कि बिना तार के माध्यम से आ रही है, तो तार टूटने का भी डर नहीं है, खंभा गिरने का भी डर नहीं है, गड्ढा खोदने का डर नहीं है और उसमें पानी भरने का भी डर नहीं है। हमारा सर्विस प्रोवाइडर हमें मोबाइल टावर के माध्यम से सिग्नल देता है, हम रिसीव करते हैं और इंटरनेट एक्सेस करते हैं, और वो भी किसी बिना बाधा के। इस तरह के कनेक्शन को हमारा सर्विस प्रोवाइडर भी हमारे कनेक्शन को डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि यह सिग्नल चलती है। अगर हमने BSNL का लिया है तो हरियाणा इसका हेड ऑफिस है, हरियाणा से ये सिग्नल चलती है। अगर हरियाणा वाले हमारे सिग्नल को डाउन करते हैं तभी डाउन होता है। डाउन किस केस में होगा कि अगर हमने रेंटल नहीं दिया है, अगर हमने समय पर अपना पेमेंट नहीं किया है, या एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम होगी तभी इस तरह का कनेक्शन डाउन होता है। अन्यथा अन्य किसी केस में हमारा लोकल सर्विस प्रोवाइडर भी हमारे कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये सारे कुछ कनेक्शन थे ऑलवेज ऑन के, जिसमें पहला था DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, दूसरा था ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, तीसरा था ब्रॉडबैंड, चौथा था लीज लाइन, पांचवा था वाईफाई और छठा लीज लाइन वाईमैक्स। हालांकि इनमें सबसे तेज गति का जो इंटरनेट होता है वह लीज लाइन होता है, जिसमें T1 प्रकार में हमें 1.5 Mbps की स्पीड मिलती है और T3 में 44 Mbps की स्पीड मिलती है। अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इंटरनेट की बहुत अधिक यूज है, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में एक दिन में करोड़ों लोग सफ़र करते हैं, रिजर्वेशन होता है और उसके डाटाबेस में 3 महीना पहले और 3 महीने बाद तक के डाटा होते हैं। अगर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जहां हैवी इंटरनेट का यूज है तो वो लोग लीज लाइन का T3 कनेक्शन चूज करते हैं। इसी के साथ ही हमारे यह टॉपिक हाउ टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट समाप्त हो गया है। आज के लिए बस इतना ही है। अब 2 या 3 दिन